सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं विपिन कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वी आर मैथ्स क्लासेस में। आज की वीडियो में हम करेंगे 5.5 एक्सरसाइज के सभी प्रश्न। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए हमारा, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। हमें कुछ स्थिति दी हुई है, स्थिति को हमें जांचना और बताना है कि ये एपी है या नहीं है। तो पहला हम पढ़ते हैं, पहला पार्ट। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो देखिए, जब प्रथम किलोमीटर गए तो किराया कितना देना पड़ेगा, 15 रुपये। फिर उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपये किराया है, यानी 8 रुपये और देना पड़ेगा। अगर आप 2 किलोमीटर जाओगे तो 2 किलोमीटर का किराया हुआ 23 रुपये। 3 किलोमीटर जाओगे फिर से 8 रुपये और देने पड़ेंगे, ये हो जाएगा 31 रुपये। 8 रुपये फिर से देने पड़ेंगे आपको, ये हो जाएगा 39 रुपये। तो संख्याओं की जो सूची बनी है हमारे पास बनेगी 15, 23, 31 और 39। जब ये सूची बन रही है तो इन सूची को आपने ध्यान से देखा होगा। एक निश्चित संख्या 8 प्रत्येक पद में जोड़कर अगला पद बना रही है, ठीक है। तो जो निश्चित संख्या जुड़ी है वो डी है, तो डी हमारा हर बार सेम है। तो ये हमारी क्या बना रही है सूची, एपी। ये एपी हमारी बन गई है, ठीक है। तो प्रथम पद, सॉरी प्रथम पद नहीं है, प्रथम पार्ट जो है हमारा, पहला पार्ट जो है वो एपी बना रहा है। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं अब हम। किसी बेलन में उपस्थित हवा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो एक बेलन है, उसमें कुछ हवा भरी हुई है और एक पंप है हवा निकालने वाला। प्रत्येक बार जो है इसका चौथा हिस्सा बाहर निकाल देता है। तो हमें देखना है कि इससे जो संख्या सूची बनेगी वो एपी है या नहीं। चलो देख लेते हैं। हम मान ले कि इसमें हवा की मात्रा 64 है। कितनी है बेटा, 64। तो प्रत्येक बार एक बार जब इसको पंप का यूज करेंगे तो 1/4 हिस्सा ये इसका बाहर निकाल देगा। 64 का 1/4 होता है बेटा 16। तो 16 बाहर निकाला, कितनी हवा बच गई, 48। फिर से 48 का चौथा हिस्सा बाहर निकल जाएगा। चौथा भाग, 48 का चौथा भाग क्या होता है, 12। 12 बाहर निकला तो ये रह जाएगा 36। फिर से इसका चौथा हिस्सा बाहर निकल जाएगा। 36 का चौथा हिस्सा होता है 9। 9 बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 27। तो इस स्थिति में हमारे पास जो संख्या सूची बन रही है वो बन रही है 64, 48, 36 और 27। तो जब हम इस सूची को ध्यान से देख रहे हैं तो पहले से जब हम दूसरी सूची में गए 16 कम हुआ, फिर अगले में गए तो 12 कम, फिर अगले में गए तो 9 कम। तो जो ये स्थिति कम हो रही है वो एक समान नहीं है, इसलिए ये एपी भी नहीं है। समझ गए आप। तो पहले वाला पार्ट एपी है, दूसरे वाला पार्ट एपी नहीं है। चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हम वीडियो पॉज करके इनको नोट कर लीजिए आप आराम से। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा पार्ट देखिए। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुएं में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। जब 1 मीटर खोदा गया है तो 150 रुपये आपको देने पड़ेंगे प्रथम। इसके बाद जब आप खोदोगे 2 मीटर खोदें तो 50 रुपये और देने पड़ेंगे, यानी 200 रुपये खोदने के होंगे 2 मीटर। 3 मीटर खोदने के लिए 50 रुपये और, यानी 250 रुपये देने पड़ेंगे। फिर 50 रुपये और 300। इस प्रकार से ये संख्या की सूची बन रही है। और इस संख्या की सूची को आप ध्यान से देखोगे तो प्रत्येक जो पद आ रहा है वो पिछले पद से 50 ज्यादा है। तो डी हमारा आ गया 50 और एक निश्चित संख्या है जो प्रत्येक पद में जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये हमारी स्थिति जो है एपी बना रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एपी है। जो चौथा पार्ट है ये एपी नहीं होगा, समांतर श्रेणी नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा ये आपको खुद करना है। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, ये आपको याद रखना है। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज लगता है किसी राशि पर तो वो एपी नहीं बनाता। साधारण ब्याज लगा होता तो ये एपी बनाता, ये याद रख लेना बस आप। साधारण ब्याज लगा होता तो ये स्थिति हमेशा एपी बनाएगी, लेकिन इस वाले में चक्रवृद्धि ब्याज लगा हुआ है तो ये एपी नहीं बनाएगा। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। दूसरा प्रश्न देखिए, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। तो 5 पार्ट दिए हुए, 2-3 पार्ट हम सोल्व कर लेते हैं, बाकी जो पार्ट है आप अपने आप कर लेना। पहला देखिए, पहला पद 10 दिया हुआ है और डी हमारे पास 10 दिया हुआ है। तो प्रथम 4 पद बताने इसके। तो पहला पद तो 10 हो गया। जब हम दूसरा पद निकालते हैं ए टू निकलता है ए जमा में डी, प्रथम पद जमा में डी, तो ये आ गया 10 जमा में 10, यानी कि दूसरा पद आ गया 20। तीसरा पद जब हम निकालेंगे तो तीसरा पद क्या होता है, दूसरे पद में डी जोड़ देंगे, और दूसरा पद हमने निकाला 20, 20 में डी जोड़ा, डी था हमारे पास 10, तो तीसरा पद आ गया 30। चौथा पद, तीसरे पद में डी जोड़ के चौथा पद आ जाएगा ए3 जमा में डी, ए3 था 30 और डी हमारे पास 10, तो ये आ गया 40। तो इसके प्रथम 4 पद आ गए 10, 20, 30, 40। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट देखते हैं। मैं रफ कर रहा हूं बेटा, ये दूसरा पार्ट देखेंगे फिर हम। दूसरा पार्ट देखिए, प्रथम पद है हमारे पास -2 और डी है हमारे पास 0। जो हमने एपी का परिचय करा था, एपी के परिचय में हमने आपको बताया था जो डी है सारवंतर, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 हो सकता है। अब जिस स्थिति में डी 0 होता है उसमें प्रत्येक पद एक जैसा होता है, प्रत्येक पद एक जैसा होता है, एक समान। तो इस एपी के सभी पद -2 ही होंगे, -2, -2, -2, -2, क्योंकि सारवंतर क्या है 0। 0 आप इसमें जोड़ोगे -2 ही आएगा, फिर से 0 जोड़ोगे -2 आएगा, फिर से 0 जोड़ोगे -2 आएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए इसको। तीसरा पार्ट देखते हैं फिर हम। तीसरा पार्ट देखिए, ए है हमारे पास 4, डी है हमारे पास -3। प्रथम पद हमें पता है, दूसरा पद निकाल लेते, ए2 आएगा ए जमा में डी, ए है हमारे पास 4, डी हमने निकाला -3, तो ये आया हमारे पास 1। ए3 आएगा ए2 जमा में डी, ए2 निकाला हमने भी 1 और डी हमारे पास -3, तो यह -2। ए4 ए3 जमा में डी, ए3 निकाला हमने -2 और डी है -3, तो यह -5। तो प्रथम 4 पद आ गए इसके, 4, 1, -2 और -5। ये तीसरा पार्ट भी हो गया। ठीक है, ठीक है, चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट देखिए, ए है हमारा -1, डी है हमारा 1/2 यानी आधा, तो ए2 होगा ए जमा में डी, वैल्यू पुट करेंगे हम, ए हमारा -1, डी हमारा 1/2, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा -1/2। ए3 हमारा ए2 में डी जोड़ देंगे, ए2 हमने निकाला 1/2 माइनस का और डी हमारे पास प्लस का 1/2, जुड़ के ये आ गया 0। और ए4 हम निकालेंगे, ए3 में हम डी जोड़ देंगे, ए3 जमा में डी, ए3 हमने निकाला 0 और डी हमारे पास 1/2, तो जुड़ के आ गया 1/2। तो 4 पद आ गए इसके, -1, 1/2 माइनस का 0 और 1/2, ये इसके 4 पद आ गए। आखिरी पार्ट देख लेते, पांचवा पार्ट भी देख लेते इसका। पांचवा पार्ट देखिए, प्रथम पद है माइनस का 1.25, डी है 0.25 माइनस का, तो दूसरा पद होगा ए2 ए जमा में डी, ए है -1.25, डी है -0.25, इसको ऐड करोगे तो आएगा -1.50। ए3 आ जाएगा हमारे पास ए2 जमा में डी, ए2 निकाल लिया हमने, ए2 है -1.50
डी है माइनस का 0.25, ऐड करोगे इसको, ये आएगा माइनस का 1.75, और A4 आ जाएगा A3 जमा में डी। A3 हमने निकाला माइनस का 1.75 और माइनस का 0.25 डी था, इनको जोड़ा तो हमारे पास माइनस का 2.00। तो प्रथम चार पद आ गए इसके, -1.25, -1.50, -1.75, माइनस का 2.00, ये चार पद आ गए इसके प्रथम। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब हम। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद निकालना है और सारवंतर। पहले वाला देखिए, 3 1 -1 -3, तो प्रथम पद हमेशा पहला ही होता है, तो प्रथम पद है हमारे पास 3। डी हमें निकालना है, डी मैंने बताया था A2 - A1, दूसरे पद में से पहला पद निकाल लो, दूसरा पद है 1, पहला पद है 3, तो ये आ गया डी माइनस का 2। एक बार और निकाल के देख लेते हैं, डी तीसरे में से दूसरा पद माइनस करके देखो, तीसरे में से दूसरा पद माइनस करके देखा तो तीसरा पद था -1, माइनस A2 है माइनस का 1, तो डी आया माइनस का 2। तो पहले वाले पार्ट में ए है हमारा 3 और डी है हमारा माइनस का 2। ठीक है, दूसरा पार्ट देखते हैं अपना। दूसरा पार्ट देखिए, इसमें प्रथम पद क्या है, माइनस का 5, और डी निकलेगा हमारा A2 - A1, A2 - A1 निकाल दो। A2 है हमारे पास माइनस का 1, माइनस A1 है मेरा माइनस का 5, ब्रैकेट में रखा तो -1 माइनस माइनस ये प्लस हो गया, डी आ जाएगा हमारे पास 4। तो दूसरे वाले केस में ए आया मेरे पास माइनस का 5 और डी आया प्लस का 4। तीसरे वाला पार्ट देखते हैं। तीसरे वाले पार्ट में ए हमारे पास 1/3 और डी आएगा हमारे पास A2 - A1, A2 है इसमें 5/3, A1 है 1/3, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, एलसीएम आया 3, ऊपर 5 - 1 4/3, तो इस वाले केस में डी आ गया 4/3 और ए था 1/3। चौथा पार्ट भी देख लेते। इस चौथे पार्ट में देखिए, चौथा पार्ट ए है हमारा 0.6 और डी आएगा A2 - A1, A2 - A1, A2 है तो 1.7 माइनस A1 है 0.6, जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 1.1, तो इस वाले केस में डी आया 1.1 और ए आया 0.6। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी आपका हो गया। इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। वीडियो को पॉज करके अच्छे से आप नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस के हल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद निकालिए। हमें दिखाना है कि एपी है या नहीं। एपी तभी होगा जब किन्हीं भी दो अंकों के बीच का जो अंतर है वो सेम होगा। जब हम निकाल के देखेंगे, अगर सेम है तो वो एपी है, नहीं है तो वो एपी नहीं है। पहले वाला पार्ट देखिए, ये है 2 4 8 16, तो आप अंतर देखिए, 2 से 4 में गए 2 जुड़ा, 4 से 8 में गए 4 जुड़ा, 8 से 16 में गए 8 जुड़ा, तो एक निश्चित संख्या नहीं जुड़ रही है, तो इनके बीच का अंतर सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये एपी नहीं है। दूसरे वाला देखिए, 2/5 यानी 2.5 होता है, फिर 3 7/2 यानी कि 3.5, तो 2 से जब हम इसमें जाएंगे तो हमारे पास आधा जुड़ गया, 2.5 से 3 पे जाएंगे फिर से आधा जुड़ गया, 3 से 7/2 पे जाएंगे फिर से आधा जुड़ गया, यानी कि एक निश्चित संख्या जुड़ रही है, तो ये एपी है। पता कैसे लगाएंगे? हम लगा के देखेंगे, डी निकालेंगे। डी 2 बार निकाल के देखेंगे, A2 - A1, जब A2 - A1 करोगे तो 5/2 - 2 सोल्व करोगे, हमारे पास आएगा 1/2। एक बार फिर से निकालोगे, A3 - A2, कम से कम 3 कंडीशन में निकाल के दिखाना आप। A3 है मेरे पास 3, A2 है मेरे पास 5/2, इसको सोल्व करोगे तब भी आपके पास 1/2 आएगा। एक बार और निकाल के देखो, डी
A4 माइनस A3, इस पे निकाल के देखोगे तो A4 है 7/2 और A3 है मेरे पास 3, तो इसको सोल्व करोगे ये भी आ गया 1/2। तो हर केस में डी मेरा क्या आ रहा है 1/2, तो 1/2 सेम आ रहा है, तो ये AP है। अगले 4 पद और निकालने, सॉरी 3 पद और निकालने, तो इसमें 1/2 और ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा अगला पद 4, फिर से 1/2 ऐड करेंगे तो ये आएगा 9/2, फिर से 1/2 ऐड करेंगे तो आएगा 5, तो अगले 3 पद आएंगे ये 4, 9/2 और 5। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न जो है इसके आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिए। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया वो फिर से वीडियो को बार बार देखे, अच्छे से देखे, वीडियो को पॉज करके देखे, ध्यान से समझे। इस क्वेश्चन के बाकी सभी पार्ट्स में आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आपको देखना है ये AP है या नहीं है। मैं बता देता हूं ये AP नहीं है, ठीक है, ये AP नहीं है, ये भी AP नहीं है, ये भी AP नहीं है, ठीक। बाकी आप देख लेना, ये भी AP नहीं है, ठीक है, और ये भी AP नहीं है। बाकी अब सब देख लेना कि कौन सी AP है और कौन सी AP नहीं है। तो पहली जो हमारी एक्सरसाइज थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। जिस बच्चे को जो क्वेश्चन समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए कि सर हमें इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा दीजिए, हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपको वो क्वेश्चन समझा देंगे। आज की वीडियो में केवल इतना ही, धन्यवाद।